टीम बनाइए और करोड़पति बन जाइए, या फिर घर बैठे कमाइए लाखों करोड़ों रुपए। ऐसी लाइनें हम अक्सर ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापनों में देखते हैं। ये खतरनाक ऑफर है बिना किसी मेहनत के पैसे कमाने का, जो असल में होता है एक जाल भोले भाले यूजर्स को डिजिटल मनी गेम्स में फंसाने का। ये डिजिटल मनी गेम्स एक बेहद खतरनाक आदत बन जाते हैं। मोबाइल पर गेम खेलकर पैसे कमाने की होड़ में लोग अपराध करने से भी नहीं हिचकते। लोगों की जिंदगियां और परिवार तबाह हो रहे हैं। एक चौंकाने वाले आंकड़े के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग का हर 5वां कस्टमर भारत से है। जानकारों ने इन रियल मनी गेम्स को ड्रग्स से भी बड़ा खतरा बताया है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। थर्सडे थ्रिलर के आज इस विशेष एपिसोड में बात इसी खतरे की और बच्चों, युवाओं और मिडिल क्लास फैमिलीज को बढ़ते खतरे से बचाने के लिए सरकार की पहल प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल की। आइए शुरुआत करते हैं कुछ चौंकाने वाले हेडलाइन से, जो अपने आप में है एक बहुत बड़ी चेतावनी। मेरे भाई ने भी ऑनलाइन गेम में सट्टा लगाया था, उसमें वो एक्सपायर हो गया और हमारा भी घर बर्बाद हो गया। हमारे जैसे घर बहुत सारे बर्बाद हो चुके हैं और मेरे पापा भी पहले एक्सपायर हो गए। अब कोई नहीं, हम उसी के ऊपर डिपेंड थे, अब वो भी नहीं रहा। नागरिकों, खास तौर पर मिडिल क्लास परिवारों की जिंदगी से खेलने वाले ऐसे गेम्स को रियल मनी गेम्स कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई गेम्स भारतीय बाजार में आए हैं और इनका खूब प्रचार प्रसार भी हुआ है। आपने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और खिलाड़ियों को ऑनलाइन गेम्स का विज्ञापन करते देखा होगा। क्रिकेट और बाकी खेलों के कई ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें पैसे लगाकर टीम बनानी होती है और विज्ञापनों में ऐसा दिखाया जाता है कि सिर्फ 50 या 60 रुपए लगाकर आप करोड़ों रुपए जीत सकते हैं। इन गेम्स में पैसा लगाने के लिए यूपीआई कार्ड या वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद प्लेयर को उस गेम को खेलना होता है और जीतने पर कैश सीधे आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। करोड़पति बनने के अंधे लालच में हमारे देश के आम लोग मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऑनलाइन मनी गेम्स में गंवा देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हॉस्टलर्स होते हैं और जो कॉलेज टाइम में हैं, वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं और जब वो पढ़ते हैं और जब उनके पास से पैसा निकल जाता है, काफ़ी तो कर्जा ले लेके इस काम को करते हैं, तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है सुसाइड, और वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये जो कदम सरकार ने उठाया है बहुत अच्छा उठाया है। युवाओं में एक लत सी लगती जा रही थी। ऑनलाइन गेमिंग में पैसे लगाकर वो गेम खेलते थे, उसमें बहुत सारे पैसे वो हार जाते थे, तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती थी कि वो सुसाइड तक भी कर लेते थे, जिससे समाज में एक तरीके से कुप्रथा सी डेवलप हो रही थी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने इस बिल को लाकर इस समस्या को रोकने का जो काम किया है, ये बहुत अच्छा काम है। ऑनलाइन जो अभी गेमिंग चल रहा है, जो बच्चे लोग अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आकर्षित जो गेम जो चल रहा है मोबाइल में, ये बहुत सा पैसा गार्जियन लोग को भी बर्बाद हो रहा है और चोरी करके भी लड़का लोग सब गेम में खेल रहा है और उससे गार्जियन लोग को भी निजात होगा। और जो हमारे मोदी जी ला रहे हैं ऑनलाइन गेम के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि भविष्य में गार्जियन और बच्चा का भी भविष्य बनेगा। ऑनलाइन गेम खत्म हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने। जिस तरह का जो साइबर क्राइम, माने ऑनलाइन गेमिंग का मतलब साइबर क्राइम बढ़ रहा था, लोगों को कंगाल हो रहे थे, बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर थे गेमिंग के कारण, घर के संपत्ति बेच रहे थे। इसको बचाने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है। ये बहुत ही अच्छा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ये बंद होना चाहिए पूर्ण रूप से। किसी तरह का कोई सट्टा या कोई गेमिंग जो ऑनलाइन चल रहा है, ये सब पर पाबंदी होना चाहिए पूरे भारत में। ऑनलाइन मनी गेम्स मिडिल क्लास परिवारों, शिक्षा और कानून व्यवस्था तीनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में करीब 59 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। इन्हें हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। हालांकि ये सरकार का अनुमान है और असली आंकड़े इससे भी कहीं ज्यादा हो सकते हैं।
इस साल यानी 2025 के पहले 5 महीनों में ही भारत के लोगों ने औसतन हर महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन गेम्स पर खर्च किए। एक सर्वे के मुताबिक 9 साल से 17 साल तक के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर रोजाना 3 घंटे से 6 घंटे तक बिता रहे हैं। और शहरों में रहने वाले 50% पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, OTT और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की बुरी आदत लग चुकी है। आपने भी अपने आसपास ऐसे युवाओं और बच्चों को जरूर देखा होगा। डिजिटल मनी गेम्स की लत के शिकार बच्चे आक्रामक हो रहे हैं। इस लत के शिकार बच्चे अपने ही माता पिता का पैसा चुराकर ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं और ऑनलाइन गेम्स में पैसा हारने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। देश भर में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अब आर्थिक अपराध के लिए भी हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, आतंकवाद की फंडिंग के लिए और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। बहुत जगहों पर तो धर्म परिवर्तन के लिए भी इसका इस्तेमाल किए जाने की खबर है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जांच में पता चला था कि कुछ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके उग्रवादी संगठनों को फंडिंग दी गई। 2023 में संसद की एक समिति ने ये चेतावनी दी थी कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी की कमी इन्हें आतंकवादी फंडिंग का माध्यम बना रही है और ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके युवाओं को उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों में भी भर्ती किया जा रहा है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े आर्थिक धोखाधड़ी के मामले 55% तक बढ़ गए हैं। यानी ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि साइबर फ्रॉड का ठिकाना बन गया है। सरकार ने मिडिल क्लास परिवारों के साथ बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 यानी ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक की पहल देश के सामने रखी है, जिसे संसद ने पारित कर दिया है। इस विधेयक से ऐसे खतरनाक डिजिटल मनी गेम्स पर पाबंदी लगाई जाएगी और कोई भी ऑनलाइन गेम्स जिसमें लोग पैसा लगाते हैं और जीतने पर पैसे कमाते हैं, उन पर प्रभावी रोक लगाई जाएगी। लेकिन जो तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण सोसाइटी में बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है और जगह जगह से देश भर से खबरें भी हैं और देश भर से जनप्रतिनिधि आते हैं, वो भी बार बार ये विषय रखते हैं। पार्लियामेंट में कई क्वेश्चंस आए, पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल भी आया। इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग के, ऑनलाइन मनी गेमिंग के एडवर्टीजमेंट्स पर भी प्रतिबंध है और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग के, उस पर भी प्रतिबंध है और इनके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है। ये सरकार ने जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है और अच्छा कार्य किया है। इससे जो बच्चे जिनको कई बार पता नहीं होता था, ऑनलाइन पेमेंट अपने माता पिता के अकाउंट से कर देते थे या चोरी से कर देते थे, जिससे कई घर बर्बाद हो चुके, कईयों ने सुसाइड कर लिया। इससे जो समाज के अंदर अच्छा संदेश जाएगा और जो ये बुराई है वो ख़त्म होगी। इसके लिए हम सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ सरकार। ऑनलाइन गेम पर जो प्रतिबंध लगाया है, हम उसके लिए सरकार का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं और ये प्रतिबंध लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इस समय में, क्योंकि लोगों को आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। बहुत बढ़िया किया है जी, एक नंबर का जुआ था जी और सरकार ने इसको बंद करके अच्छा कार्य किया है। इस बिल में 4 बड़ी बातें हैं। पहली बात, ऑनलाइन मनी गेम्स की सर्विस देना, उसे चलाना और यहाँ तक कि प्रचार करना भी गैर कानूनी होगा। दूसरा, अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं मिल सकती हैं। तीसरा, ऐसे गेम्स खेलने वालों को कोई सजा नहीं दी जाएगी। सजा या जुर्माना ऐसे गेम्स की सर्विस देने वालों, इनका विज्ञापन करने वालों या आर्थिक मदद देने वालों को होगी। और चौथा, गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो ये तय करेगी कि ऑनलाइन मनी गेम्स कौन से हैं और बिना पैसे वाले गेम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। हम देख रहे हैं कि भारतवासियों
उसके यहाँ बहुत ज़बरदस्त चुनौतियाँ आ रही थी, क्योंकि आज बहुत सारे युवाओं को इन ऑनलाइन गेम्स की लत लग चुकी है। सो मच सो कि न केवल लोग अपने सारे पैसे गंवा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं अपनी पूरी जीविका का साधन है उसको भी गंवा रहे हैं। तो इस संदर्भ में उनको संरक्षण करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये लॉ अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब आपने जितने भी और भारतवर्ष में जो अफेक्टेड लोग हैं उनको आपने इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करी है। We are so excited now to see that PC gaming will be part of Asian Games, and this move literally helps and motivates everybody in the industry to look forward to the development of esports that's going to come in the country. And I'm so happy to see Modi ji putting in all the efforts to understand challenges and issues that we face in the esports industry. It's really fantastic to see him connect with the younger generations, the real gamers and esport athletes and content creators. We would love to thank our Prime Minister Mr. Narendra Modi. ये जो ऐतिहासिक बिल इन्होंने पास किया है, इससे हमारे esports इंडस्ट्री और काफ़ी सारे प्लेयर्स और एंटायर इकोसिस्टम और कम्युनिटी इज एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम। ये जो कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ होता था, ये जो कंफ्यूजन था कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और ई स्पोर्ट्स में जो डिफरेंशिएशन है, ये इस बिल के बाद ये कोई प्रॉब्लम अभी आगे जाके किसी को आएगा नहीं। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एज एन इंडस्ट्री। संसद में पारित हो चुके द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के साथ सरकार देश के डिजिटल गेमिंग सेक्टर को रेगुलराइज कर भारत को वर्ल्ड गेमिंग हब बनाना चाहती है। इस इनिशिएटिव के तहत ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सोशल और एजुकेशनल गेम्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इंडियन वैल्यूज से जुड़े गेम्स को सपोर्ट दिया जाएगा। स्पोर्ट्स मंत्रालय गाइडलाइंस बनाएगा। ट्रेनिंग अकादमी व रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। नेशनल ऑनलाइन गेम अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जो कि ग्रीवांस रिड्रेसल के साथ गाइडलाइंस भी जारी करेगी। साथ ही गेम कैटेगराइजेशन के साथ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जाएगी। इन तमाम पहलों के साथ भारत को एक प्रमुख क्रिएटिव इकोनॉमी के तौर पर स्थापित करना और बच्चों, युवाओं और मिडिल क्लास परिवारों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाना ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य है।